Hello students, how are you? Hopefully you are well at your homes. Students, आज हम अपना टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस का यूनिट 2 का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने टीचिंग ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग हमने स्टार्ट कर रखे थे। उसका सेकंड मेथड हम आज करने जा रहे हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। ठीक है जी, आगमन निगमन विधि। इसमें हमने ये दो तरह के मेथड होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इंडक्टिव मेथड को हम इसकी इंट्रो करते हैं। जो हमारा इंडक्टिव मेथड है उसमें क्या होता है, इट इज हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसी विधि है जिसमें हम जो हम तथ्यों को और घटनाओं को और उदाहरणों के की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, हम एक नए नियम और सिद्धांत है जो उनको निकाल के लेके आ रहे हैं। हम निकाल रहे हैं निष्कर्ष के रूप में, हम क्या नए नियम और सिद्धांत जानते हैं। ठीक है जी, हम कह सकते हैं इट इज अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रूल्स फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल्स टू द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स को, जो छात्रों को नई कुछ एग्जाम्पल्स दे देती है, सेट ऑफ कंक्रीट एग्जाम्पल्स दे दी जाती हैं, उसमें से क्या होता है, वो क्या निकालते हैं, जनरल रूल्स निकाल लेते हैं, जिसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। कि हमने क्या किया है, हमने एग्जाम्पल्स दी हैं, एक कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, इसलिए हमने इसको बोला है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। कि हमने कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, हमने बता दिया है कि ये जो है अलग अलग तरह के, ये है एप्पल है, एक फ्रूट है, इसको खाया जाता है, बनाना है, एक फ्रूट है, इसको खाया जाता है। तो उसने क्या किया, अलग अलग एग्जाम्पल्स को जो है उससे एक नियम बना लिया कि ये सारी चीजें हैं जो फ्रूट की कैटेगरी में आएंगे और जो फ्रूट है वो खाने के काम आते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारा एक स्पेसिफिक से जनरल की ओर है, क्योंकि हमने क्या किया, एग्जाम्पल्स को इकट्ठा करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हमने एक जनरल रूल बना लिया है। ठीक है जी, सेकेंडली क्या है कि नोन टू अननोन है। हमने क्या किया कि हमारे पास बहुत सारे नोन फैक्ट्स हैं, उसमें से हमने कुछ अननोन फैक्ट्स को ड्राइव कर लिया। हमें पता है एप्पल है, ये खाया जाता है, बनाना है, ये खाया जाता है। अच्छा, इनको हमारे पास ये हमारे नोन फैक्ट्स हैं और इनको फ्रूट्स बोला जाता है। तो हमने क्या किया, एक अननोन फैक्ट्स में से ड्राइव कर लिया है कि ये सारे फ्रूट्स हैं। तो अच्छा, ये फ्रूट्स की कैटेगरी में एप्पल भी आएंगे, बनाना भी आएंगे, इनको खाने के काम होते हैं, ये बढ़ेगी हेल्थ, हमारी हेल्थ को फिट रखने के लिए यूजफुल होते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, नए कुछ नॉन फैक्ट्स को लेकर अननोन फैक्ट को ड्राइव करेंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये क्या है कि एक सरल चीजों को लेकर हमें जो पता है पहले से स्पेसिफिक है, हमारे नॉलेज के अंदर है, वो हमारे लिए सरल है। हम एप्पल को रोज खाते हैं, हम बनाना को रोज खाते हैं, हमारे लिए सरल जो है फैक्ट है ये कि एप्पल है, ये रेड कलर का होता है, बनाना है, ये येलो कलर का होता है। तो इसमें से हमने क्या निकाल लिया, एक कॉम्प्लेक्स जटिल हमने इसमें से निकाल लिया, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना निकाल लिया कि जो फ्रूट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी कलर के हो सकते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद है ये जो इंडक्टिव मेथड है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट है। हम देख रहे हैं, हम रोज की रोज देखते हैं एप्पल को भी और बनाना को भी, हम उसको टच करते हैं, उसको खाते हैं, उसमें से हमने निकाल लिया है, हमने एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग निकाली है, एक अमूर्त हमने जो है सोच को निकाली है कि हाँ ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, जो फ्रूट्स हैं वो किसी भी कलर के हो सकते हैं, खाने के काम आते हैं और हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं जो इंडक्टिव मेथड है फ्रॉम नोन टू अननोन है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक टू जनरल है एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, आइए हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि इनके स्टेप्स क्या है। इसमें क्या है, इसका जो फायदा है हमें इंडक्टिव मेथड का, क्योंकि हम नॉन फैक्ट से स्टूडेंट से खुद डिराइव कर रहे हैं अपनी नई नॉलेज को, तो क्या होता है उनको रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ती है। जो ये इंडक्टिव मेथड है रोट लर्निंग को इनकरेज नहीं करता है, रेक्टिफिकेशन को इनकरेज नहीं करता है। इससे हम क्या करते हैं, खुद डिस्क्राइब कर रहे हैं नए रूल्स को, खुद से हम निकाल रहे हैं, तो वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं और मेमोराइज हो जाते हैं, हमें हमारी मेमोरी में फिट हो जाते हैं। तो हम रोट लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मेथड है यूजफुल है छोटी क्लासेस के लिए, हम प्राथमिक जो शिक्षा है उसके लिए, जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं, छोटी क्लासेस होती हैं, स्मॉल क्लासेस है, जो हम कहते हैं अर्ली स्टेज पर यूज होता है ये जो हमारा मेथड है। ठीक है जी, इसको हम क्योंकि इसमें जो है हम डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टूडेंट्स,
तो ये लॉन्ग टर्म है, इसमें जो कवरेज जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो कम कवर होता है, कवरेज ऑफ एरिया है जो वो स्मॉल है। ठीक है जी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है जी, इस जो मैं अभी बातें बता रही हूँ इससे आप क्या कर सकते हो, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स निकाल सकते हो कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेस कवरेज ऑफ एरिया है, बट रोड लर्निंग को इनकरेज नहीं करता है, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग है, बेटर मेमोराइजेशन है। ठीक है जी, लर्निंग बाय डूइंग को ये कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। हाँ जी, ये एक बात और बताऊंगी, ये बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग से, क्योंकि हम यहाँ से खुद डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स। देन हमारा स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो होगा प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, उदाहरणों का प्रदर्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे कि हमें बहुत सारे उदाहरण है, उनका प्रदर्शन कर दिया गया है हमें, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये माउस है, ये इनपुट डिवाइस है, ये डाटा को इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको, ये हमारा कीबोर्ड है, इसको कीज को प्रेस करके हम हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कीज दिखेंगी, हमें अल्फाबेट्स दिखेंगे, हमें नंबर्स दिखेंगे। सो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, सॉरी ये भी डाटा को इनपुट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है जी, और ये इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दे दिए हैं टीचर ने हमारे इनपुट डिवाइस के बारे में कि ये एक माउस है, ये डाटा को इनपुट करने के लिए यूज होता है और इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। फिर दूसरा एक कीबोर्ड दिखा दिया, ये कीबोर्ड है, ये भी डाटा को इनपुट करने के लिए यूज होता है और इसको भी इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स हो गया, उदाहरणों का प्रदर्शन हो गया। तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ, नेक्स्ट स्टेप इसका होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन मटेरियल। दी गई सामग्री का हम क्या कर दिया, अवलोकन। फिर जो हमें दो चीजें बता दी गई हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कीबोर्ड और दिया गया है हमें एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में माउस दिया गया है, उनको क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारा हमें मटेरियल दिया गया एग्जाम्पल के रूप में उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, दी गई सामग्री का अवलोकन करेंगे, ताकि वो देख सके कि क्या, मतलब उसको समझने के लिए कि ठीक है टीचर ने ऐसे बोला है, इसको करके देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है जी, होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है ना, जैसे आप जब फर्स्ट टाइम करते हो तो आपको बताया जाता है कि इससे डाटा आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखेगा, तो आप करके देखते हो ना, सभी करके देखते हैं, छोटे बच्चे करके देखेंगे, स्मॉल किड्स के लिए ज्यादा यूजफुल है ये, क्योंकि उनसे क्या होता है, उसकी उनका इंटरेस्ट भी, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, इंटरेस्ट इरोज होता है और उनसे वो ज्यादा सीख पाते हैं, वो करने की उनके अंदर वो कर करके देखते हैं, कीज को प्रेस करके देखते हैं, माउस को क्लिक करके देखते हैं और उनके अंदर इंटरेस्ट भी आता है और उससे क्या होता है, उनका ऑब्जर्व अच्छी तरह से हो जाता है। ठीक है जी, देन है हमारा थर्ड स्टेप है जनरलाइजेशन। सामान्यकरण जिसको बोलेंगे, फिर उसका सामान्य हमने क्या किया, उसका जनरलाइज, स्टूडेंट्स ने क्या करेंगे, उनका सामान्यकरण करेंगे, उसको जनरलाइज कर देंगे, वो करके उनको सोचेंगे ठीक है, इसका मतलब जो भी डिवाइस, जो भी थिंग डाटा को इनपुट करने के लिए यूज होती है उसको इनपुट डिवाइस बोलेंगे। टीचर ने बताया माउस है, डाटा इनपुट करने के लिए यूज होता है, उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। कीबोर्ड है, डाटा इनपुट करने के लिए यूज होती है, उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो स्टूडेंट ने क्या किया, सारे उसको जनरलाइज कर दिया, उसका एक सामान्यकरण कर दिया और उसने जनरेट किया, डिस्क्राइब किया कि जितने भी डिवाइसेस हैं जिनसे हम डाटा इनपुट कर सकते हैं उन सभी को इनपुट डिवाइसेस बोल सकते हैं, कहते हैं। ठीक है जी, देन है हमारा टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन।
यानी कि जांचना और पुष्टि करना। फिर वो क्या करेंगे, जांचेंगे कि ठीक है, देखते हैं क्या क्या और चीजों के बारे में, जैसे कि बारकोड रीडर के बारे में देख लेंगे, लाइट पेन के बारे में, जो भी उनके पास अवेलेबल होगा कुछ और उनको देखेंगे और पुष्टि करेंगे कि ठीक है ये डाटा इनपुट करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो इसको इनपुट डिवाइस ही बोला जाता है, कुछ और है। ठीक है, इस तरह से वो चीजों को जांचेंगे और पुष्टि करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारे 4 स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, जिसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स को सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट की गई है। अगर हम इसका सेकंड जो एग्जाम्पल लें, अगर हम सिंपल एग्जाम्पल लें तो उसमें क्या होगा, जैसे कि एक टीचर ने बताया, टीचर ने 2-3 तरह के अलग अलग एंगल्स दे दिए, पैनल्स दे दिए और उनको बोला, ये क्या हुआ, एग्जाम्पल्स हुई। ठीक है जी, 2-3 तरह के एग्जाम्पल के दिए और बोला कि इनके एंगल्स को मेजर कीजिए, मापिए, इनके जो एंगल्स हैं, जो इनके कोण हैं, उनको मापिए। तो क्या हुआ, ये प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स हो गया। तो ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया, इनको मापा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को मापा इस तरह से। इस तरह से मापने से उनको क्या पता चला, उन्होंने मापा और उसको इनका जब सम अप किया, इनका जोड़ किया गया, तो उनको पता चला कि जितने भी एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर, उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो किसी भी टाइप की हो उसका 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, पहले ऑब्जर्व किया, माप लिया, थर्ड स्टेप में उन्होंने जनरलाइज कर दिया कि जो है सभी एंगल्स का, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। फिर उन्होंने टेस्टिंग की, वेरिफिकेशन की, अलग अलग एंगल्स खुद के बनाए, इस तरह से बना के फिर उनको मेजर करके देखा, तो उनका सबका एंगल, जो एंगल्स है उनका जो आएगा 180 डिग्री आएगा सब। तो उनको क्लियर हो गया कि जो हमने रूल बनाया है कि जो एंगल्स, ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री होता है, वो सही है। ठीक है जी, ये हमारा हुआ इंडक्टिव मेथड। जो हमारा डिडक्टिव मेथड होता है वो जस्ट ऑपोजिट होता है इंडक्टिव मेथड के, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं रूल्स को, इसमें रूल्स को पहले से बता दिया जाता है, स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है कि ये रूल्स हैं, आपने इनको वेरीफाई करना है। ठीक है जी, जैसे कि मैथ्स के डिफरेंट फॉर्मूलेस बता दिए गए हैं कि ये फॉर्मूलेस हैं, आपने इनको मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उनको वेरीफाई करके बताना होता है कि ये सही है, गलत है, इस तरह से। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें रूल्स ड्राइव नहीं हो रहे हैं, इनको में हम क्या करें, वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। अभी अगर हम इंडक्टिव मेथड को और डिडक्टिव मेथड को डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं द डिडक्टिव मेथड इज यूज्ड for using knowledge, जो हमारा डिडक्टिव मेथड है वो यूज करने के लिए, क्योंकि हमें बता दिए गए हैं रूल्स क्या है, हमने उनको रूल्स को फॉलो अप करना है। बट द इंडक्टिव मेथड इज यूज्ड फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। लेकिन हम इंडक्टिव मेथड में जो नॉलेज है उसको एक्वायर कर रहे हैं, हम उसको डिराइव कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हुआ, एक्वायर हुआ, हमने नॉलेज को एक्वायर किया, लेकिन वहां पे हमें नॉलेज को दे दी गई है, हमने उसको यूज करना है। ठीक है जी, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, जो हमारा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है वो किस लिए यूज हो रहा है, नॉलेज को यूज करने के लिए, और इंडक्टिव मेथड एक्वायर करने के लिए। तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जैसे कि मैं बता रही हूं। तो ये क्या है, अननोन से
नोन की तरफ जा रहा है, अननोन से हम क्या कर रहे हैं, इसमें नोन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है जी, फ्रॉम अननोन टू नोन, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हमें जनरल रूल्स बता दिए गए हैं, हम स्पेसिफिक कंडीशंस में उसकी तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस की तरफ जा रहे हैं, एग्जांपल्स ड्राइव कर रहे हैं आपकी बात। ठीक है जी, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल प्रोसेस की तरफ से हम यहाँ पे सिंपल प्रोसेस की, सरल की ओर जा रहे हैं। डिडक्टिव मेथड स्टार्ट करें। हम अब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की ओर जा रहे हैं, फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। अमूर्त से मूर्त की ओर। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसके जो स्टेप्स हैं, जो फर्स्ट स्टेप इसका है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है, जो प्रॉपर हमने रिकॉग्नाइज करना है इसको, प्रॉब्लम को। ठीक है, क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमने क्या करना है, समस्या को पहचानना है। इसमें क्या करेंगे, बता दिया गया है कि जो सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, हमें बता दिया गया कि सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट करने के काम आते हैं, डाटा इनपुट करने के काम आते हैं। तो हमें समस्या को पहचानना है कि ठीक है, इनपुट डिवाइसेस हमें बता दिए गए हैं क्या होते हैं। अब हमने देखने हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, हमारे आसपास कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन कौन से यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, सेकेंडली क्या है, हमने क्या करना है, सर्च फॉर अ टेंटेटिव हाइपोथेसिस। हमने क्या करना है, एक अस्थायी परिकल्पना को ढूंढना है, हम क्या कर रहे हैं, अब जा रहे हैं कहीं शॉपिंग मॉल पे, शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहां पे हमने देखा कि ठीक है बारकोड रीडर यूज किया जा रहा है। बारकोड रीडर से क्या हो रहा है, हमने जब बारकोड रीडर को जो वो था वहां पे रिसेप्शनिस्ट था जो बिल बना रहा था, उसने हमारे जो हमने जर्सी खरीदी है या फिर हमने कोई प्रोडक्ट जो भी खरीदा है, उसके जो टैग लगा हुआ है उसके ऊपर लाइट डाली, तो क्या हुआ, जो प्राइस है उस चीज का कहाँ पे आ गया, हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे आ गया। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये इनपुट के काम आया है, इसने डाटा इनपुट किया, तो बारकोड रीडर पे क्या हुआ, हमारा इनपुट डिवाइस होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सर्च किया कि इनपुट डिवाइस, फिर उसमें से उन्होंने बिल निकाल दिया, हमें उस चीज का बिल निकाल के दिया प्रिंटर के बीच में से। तो हमें पता चला कि हाँ, टीचर ने बताया था कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हमें आउटपुट देते हैं, तो इसने हमें बिल निकाल के दिया, तो फिर हमारा जो प्रिंटर हुआ वो आउटपुट डिवाइस हुआ। तो उसने सर्च कर लिया एक टेंटेटिव को, हाइपोथेसिस को, फिर क्या, फॉर्मुलेशन,
हमने उस टेंटेटिव जो भी हमने सर्च की है उसको निर्माण करना है उसका। ठीक है, फिर ये बिल्कुल सही बात है कि ये हमारे लिस्ट बन गई है इनपुट डिवाइसेस की और आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है जी। ठीक है जी, ये हमारी लिस्ट बन गई है। नेक्स्ट क्या है, हमने देख लिया है कि कौन कौन से हमें इनपुट डिवाइसेस मिले हैं, कौन कौन से डाटा इनपुट करने के काम आते हैं। तो ये कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइस हुए और कौन कौन से हमें डाटा आउटपुट देने के काम आते हैं। जो हमारा रिजल्ट्स है उनका उनको देने के हमें देते हैं, आउटकम्स देते हैं, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हुए। तो हमारे आसपास कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने ढूंढ लिए हैं। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन हो गया। देन हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट। हमें वेरीफाई करना है कि हम बिल्कुल सही है, यही सारे इनपुट डिवाइसेस हैं और यही सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। हमने इनपुट करके भी देखना है और आउटपुट करके भी देखना है। तो हम अपना रिजल्ट को क्या करेंगे, इस तरह से वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी, परिणाम को जांचना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 स्टेप्स हो गए हैं। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसमें जैसे कि हमें बता दिया गया है, यहाँ पे हमने ड्राइव किया था कि 180 डिग्री होता है, सारे एंगल्स जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हमें ये पहले यहाँ पे हमने इंडक्टिव मेथड में हमने इसको ड्राइव किया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टीचर ने पहले से स्टूडेंट्स को बता दिया कि आपके जो सम है, जो एंगल्स हैं उसके ट्रायंगल के एंगल है, उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, आपको फिर बता, और दूसरा क्या बता दिया गया कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तीसरा क्या बता दिया गया, जो आइसोलेस ट्रायंगल्स होती हैं उनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है जी, जैसे 60 60 60 के हो गए। इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है रूल्स बता दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो नियम है, सिद्धांत है वो बता दिए गए हैं। तो हमने अपनी प्रॉब्लम को पहचानना है। जैसे कि टीचर ने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आप उसमें से ढूंढिए, आप उसके एंगल्स फाइंड आउट करिए। अब हमें कोई भी एंगल नहीं पता है, हमें बताए नहीं गए हैं, लेकिन हमें उसके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को पहचानेंगे, समस्या को, कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आइसोलेस है तो इस तरह से ये तो आइसोलेस नहीं हो सकता। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद सर्च फॉर टेंटेटिव हाइपोथेसिस। हमने सोचा कि ये इसका मतलब एक तो फाइंड आउट हो गया हमारा एंगल, एक 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये है जो हमारी 90 डिग्री है, तो 180 में अगर 90 कम करते तो 90 डिग्री ही आएगा। तो यानी कि इसका एक ये तो किसी के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि हमें 3 एंगल्स का सम चाहिए 180। तो हम यहाँ ये समझ लेंगे, ये बना लेंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है जी, फिर हम फॉर्मुलेट करेंगे। हमें अभी समस्या पहचान ली, हमने अपने अस्थायी परिकल्पना भी ढूंढ ली। ठीक है जी, हमें पता चल गया कि ये एंगल्स ये हैं। फिर हम फॉर्मुलेट करेंगे। तो ठीक है, 90 डिग्री प्लस एक्स, क्योंकि ये इनको एक्स बोल दिया है क्योंकि इक्वल है, तो 180 डिग्री इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, 90 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर वेरीफाई करेंगे, उनको फिर से पुट करके देखेंगे। ये 45 आ गए हैं, 90 प्लस 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 180। ये बन रहे हैं 180 या नहीं बन रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से हम वेरीफाई कर लेंगे अपने रिजल्ट में। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका कि आपने किस तरह से स्टेप्स करने हैं इसके डिडक्टिव मेथड के। जो डिडक्टिव मेथड है बच्चे, वो जो है यंगर किड्स के लिए नहीं अच्छा यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसमें ये बहुत ही वास्ट मेथड हो जाता है, वास्ट एरिया को कवर कर देता है ये। ठीक है, वास्ट एरिया कवर करने के लिए यूजफुल है ये। और जो हमारे बड़ी क्लासेस में हम कहते हैं, बड़ी क्लासेस में ये बड़ा यूजफुल है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा यूजफुल है जो बड़ा बोरिंग फील करते हैं डिस्क्राइब करना फार्मूलाज। ठीक है, नहीं अपनी तरफ से नहीं, वो सिर्फ उनको बने बनाए फॉर्मूलाज चाहिए। ठीक है जी, लेकिन ये क्या करता है, रोड लर्निंग को हमें प्रमोट कर रहा है। ये मेमोराइजेशन पावर हमारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए इसके लिए।
क्योंकि इसमें क्या है, हमें रट्टा करना है, रट्टाफिकेशन करना है कि सारे रूल्स हमें याद होने चाहिए कि ये 180 डिग्री होता है, आइसोलेस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इस तरह से हमें चाहिए। जैसे इनपुट डिवाइसेस बता दे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में याद करना है। अगर हम खुद ड्राइव करें तो हमें पता चलेगा कि किस को अच्छा ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। इस तरह से हमें ये रोट लर्निंग को जो है प्रमोट करता है, जो कि हमारे लिए अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन पावर होगी तभी हम कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे आपको इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड जो है क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं, ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से सुनिएगा इस लेक्चर को और इसको ध्यान से समझिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।